हाय गाइस, आपका अपना कमलेश सर, आपका इसी में स्वागत है। आज हम लोग 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले चर्चा करने से पहले हम एक टर्म इसमें सबसे पहले छोटे से छोटे सीखेंगे, जिसमें हम लोग चार्ज करते हैं। क्या कहते हैं भाई? चार्ज। यानी चार्ज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ और बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या होता है, चार्ज होता है। तो चार्ज के सबसे पहले ये भी हम लोग जान लें कि भाई कि चार्ज तो होता है, आप जानते हैं कि जो भी मेटल्स होते हैं वो 3 मौलिक कणों से क्या हुआ, मिलकर बना हुआ होता है। तो उसमें सबसे पहले आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन। क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना भाई। अब देखिए कि कौन कौन 3 मौलिक कण होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर ले। तो देखिए कि इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद आपका जानते हैं क्या होता है, प्रोटॉन होता है। थोड़ा केमिस्ट्री में भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है ना भाई। तो देखो भाई, ये जो मान लीजिए कि आपका एक ऑर्बिटल हो गया, ये इस ऑर्बिटल में हम थोड़ा चर्चा कर ले। तो ऑर्बिटल पे जैसे आप लोग 9th क्लास में सीखे थे, ठीक है भाई। तो ये जो आपका होता है न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। क्या होता है भाई? नाभिक होता है। ठीक है ना। अब देखिए कि नाभिक जो होता है, तो ये आपका क्या होता है, पी होता है, और इसी में क्या होता है, एन होता है। यानी पी का मतलब होता है प्रोटॉन। पी का मतलब क्या होता है भाई? प्रोटॉन। एन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। याद रहे, सॉरी, न्यूट्रॉन। एन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन। पी का मतलब क्या होता है भाई? प्रोटॉन। ठीक है। इसके चारों तरफ आपका जो होता है वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है। क्या लगाता है भाई? चक्कर लगाते रहता है। ठीक है ना भाई। तो अब ये भी कह सकता है कि जो आपके 3 मौलिक कण होता है, वो कौन सा तीनों मौलिक कणों में कौन गतिशील होता है? तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गतिशील होता है। कौन स्थिर रहता है नाभिक में? तो भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, स्थिर रहता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछता है। तो आप लोग यहीं से याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह गतिशील होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वह नाभिक में क्या होता है, उपस्थित रहता है। ठीक है ना भाई। चल भाई, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखिए कि और छोटी छोटी हम लोग बातों को जब केमिस्ट्री में बात करेंगे तो और भी हम लोग उसको विस्तार से पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर जो विद्युत धारा के जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को जो जरूरत है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है ना भाई। तो देखिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है, चार्ज मतलब क्या होता है भाई, आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, किस पर आवेश भाई? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, किस पर आवेश भाई? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है ना भाई। हाँ, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। कितना होता है भाई? -19 कूलाम होता है। ठीक है भाई। अब देखिए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या होता है, माइनस होता है। वह क्या होता है, माइनस होता है। अब हम लोग बात करते हैं 2 नंबर स्टेप में। तो 2 नंबर मेरा स्टेप में क्या आएगा कि जो प्रोटॉन होता है, यानी प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह आवेश कितना होता है, उसके बारे में हम लोग देख ले भाई। तो उसके बारे में होता है, ये प्लस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना कूलाम होता है, तो 19 कूलाम होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है भाई। चले भाई, अब देखिए, अब इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, तो जो आप तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह आपका क्या होता है, क्या होता है भाई? ऋणात्मक होता है, यानी निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है भाई? निगेटिव चार्ज होता है। जो आपका प्रोटॉन है वह आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी धनात्मक आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है भाई? धनात्मक आवेश होता है। जो आपका तीसरा आता है एक जो मौलिक कण यानी पार्टिकल, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान ले। वह आपका है न्यूट्रॉन। वह आपका क्या है, न्यूट्रॉन है। यानी न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश आपका कितना होता है, तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। ठीक है ना भाई। हाँ भाई, चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
तो अब ये भी हम लोग जान ले कि जो आपका न्यूट्रॉन होता है वह न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। क्या होता है भाई? उदासीन होता है, ठीक है ना, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है भाई। तो अब हम लोग जाने, एक एक स्टेप करके जाने कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों ओर क्या होता है? गतिशील होता है। वह क्या होता है भाई? गतिशील होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वह नाभिक के अंदर क्या होता है? स्थिर रहता है। क्लियर भाई? चल भाई, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पदार्थ है कितने मौलिक कणों से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। तो 3 मौलिक कणों से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। फिर से रिवाइज करें, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। भाई इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, -19 कूलाम होता है। यानी ये कूलाम लिखने का अर्थ है कि जो चार्ज होता है, जो क्या होता है? चार्ज यानी आवेश होता है, उस आवेश का वह क्या है? मात्रक है, यूनिट है, ठीक भाई। चल भाई, अब देखें कि यहाँ से एक और हम लोग टर्म सीखने की कोशिश किए कि जो ये है इलेक्ट्रॉन जो होता है वह आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी नेगेटिव, सॉरी निगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है भाई? निगेटिव चार्ज होता है। याद रहेगा भाई? हाँ याद रहेगा, ठीक है भाई। अब जो आपका प्रोटॉन होता है उस पर भी चार्ज कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना भाई। अभी ये जो आपका होता है चार्ज, ये जो प्रोटॉन होता है वह आपका होता है पॉजिटिव। ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। क्या होता है भाई? धनात्मक होता है। नेगेटिव मतलब क्या होता है भाई? ऋणात्मक होता है। जो आपका न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए हम उसको किसके नाम से जानते हैं? उदासीन के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। अब हम लोग और छोटे छोटे बात और करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो एक ग्राफ के सहारे अगर हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए, ये जो आपका होता है 0 होता है, इधर जो आपका होता है प्लस होता है, इधर जो आपका होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ से हम ये भी देख ले भाई कि जो इलेक्ट्रॉन होता, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो गया? न्यूट्रॉन हो गया, तो ये क्या हो गया? प्रोटॉन हो गया, ठीक है भाई। अगर आप सोचे कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि वो जो तीनों मौलिक कणों में, जो तीनों मौलिक कणों में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? तो आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन है। कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन है। सबसे बड़ा कौन है? तो आपका प्रोटॉन है। याद रहेगा भाई? हाँ याद रहेगा। क्यों भाई? क्योंकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणात्मक होता है, जो प्रोटॉन होता है वो धनात्मक होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? मिडरेटर एंड मॉडरेट होता है, यानी बीच में होता है, यानी मध्य में होता है। याद रहेगा भाई? हाँ याद रहेगा। क्या क्या याद रहेगा भाई? पहली बात, सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि पदार्थ के कितने मौलिक कण? 3 मौलिक कण। कौन कौन भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? तो नेगेटिव होता है, यानी ऋणात्मक होता है। क्या होता है भाई? ऋणात्मक होता है। अब प्रोटॉन के अगर बारे में बात करें तो प्रोटॉन जो होता है उस पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना कूलाम होता है? तो 19 कूलाम होता है। जो आपका प्लस है, सॉरी जो आपका प्रोटॉन है वह धनात्मक होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। जो आपका न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना भाई। इसी कारण उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो उदासीन के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। हाँ बहुत अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ बढ़िए, चले।
अभी ये भी हम लोग सीख लिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और में सबसे छोटा कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। सबसे बड़ा कौन है, तो प्रोटॉन है। और बीच में कौन आता है, तो न्यूट्रॉन आता है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ बढ़िए, चलिए। तो ये छोटी छोटी बातें हमको क्या हो गया, समझ में आ गया। हमको समझ में क्या हो गया भाई, आ गया। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। इसके बाद मेरा जो टॉपिक आएगा वह आपका टॉपिक है, क्या है, आवेश है। क्या है भाई, आवेश है। यानी इसको हम लोग चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। एक बात यहाँ पर हंसने वाला बात यह है कि हम लोग जो मोबाइल को कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि चार्ज करते हैं। क्या करते हैं भाई, थोड़ा चार्ज कर दो। अगर उसी को हम लोग हिंदी में कहेंगे कि थोड़ा मेरे मोबाइल को आवेश कर दो, आवेश कर दो, तब क्या कहेंगे लोग, तो हंसेंगे। तो भाई क्या बोल रहा है। जैसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे कि चार्ज कर दीजिए मेरा मोबाइल, अगर जैसे हम हिंदी कहें कि मेरा मोबाइल को थोड़ा खर्च कर दीजिए, तो आवेश कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आवेश कर दीजिए। तो उसको समझ में नहीं आता है। तो हमको क्या समझ में आएगा भाई, हम लोग को कहेंगे जैसे कि मेरे मोबाइल को क्या कर दीजिए, चार्ज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, चार्ज। अगर जहां हिंदी में कहें तो कहेगा बकलोलवा कैसा बोल रहा है। ठीक है ना भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। बहुत अच्छा, हाँ ठीक है भाई। तो आज के बाद अगर जो भी आपके पिताजी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास जाइएगा तो कहिएगा थोड़ा मोबाइल मेरा आवेशित कर दीजिएगा, तो कहे क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है। ठीक है ना भाई, हाँ। तो उस जगह पर हमको क्या बोलना है, तो चार्ज बोलना है। ठीक है ना भाई, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आवेश होता क्या है, ठीक है। तो देखिए आवेश क्या है, तो आवेश कहने का मतलब कि अभी जो हम लोग मेरे यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो टर्च बड़ा है, अगर हम उसको क्या करते हैं, अगर टच करते हैं, पकड़ते हैं, तो हमें एक प्रकार की क्या होती है, बल की क्या होती है, अनुभव होती है। उसी बल को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो चार्ज के नाम से जानते हैं। याद रहेगा भाई, हाँ याद रहेगा। चले भाई, जैसे हम लोग उसको टच करते हैं तो हमें एक प्रकार की क्या लगती है, झटका लगती है। क्या लगती है, झटका लगती है। वो झटका देने वाला कौन सा पदार्थ है, तो आपका क्या है, आवेश ही है। क्या है भाई, आवेश ही है। ठीक है भाई, अगर अधिक मात्रा में आपको दे दिया जाए तो आपको क्या हो जाएगा, एक हाथ शून्य हो सकता है, या आपका मतलब डेथ भी हो सकता है। ठीक है भाई, चले। तो हम लोग क्या कहें कि सिंपल से कह सकते हैं कि जो आवेश है, यानी आवेश किसी वस्तु का वह गुण है। क्या कह सकते हैं भाई, आवेश, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो उसके समीप अन्य कोई वस्तु लाया जाता है। क्या लाया जाता है, वस्तु लाया जाता है तो उसे एक कुलाम्बिक बल का अनुभव होता है। क्या होता है भाई, अनुभव होता है। ठीक है भाई, हाँ होता है। चले आगे बढ़ते हैं। होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आवेश कहते हैं। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, उसे क्या कहते हैं हम लोग भाई, आवेश कहते हैं। इसे
हम क्यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, यानी सूचित करते हैं। क्या करते हैं भाई, सूचित करते हैं। याद रहेगा भाई, हाँ याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक भाई, तो ये आपका क्या है, आवेश है। ठीक भाई, अब जैसे मान लीजिए कि कहा था कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो जो उसके समीप जो उसके समीप अन्य कोई वस्तु लाया जाता है तो उसे एक गुलामी बल का क्या होता है, अनुभव होता है। उस आवेश उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो आवेश के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, उसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो क्यू से क्या करते हैं, हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है भाई, हाँ ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, इसको लिख लीजिए। अच्छे समझ में आ गया भाई, हाँ आ गया। नहीं आया है तो कमेंट आप करते रहिए, उसके बाद हम फिर जो भी है आपका डाउट उसको क्लियर करते रहेंगे। ठीक है भाई, फिर से वीडियो इसको बारे में हम बना देंगे। ठीक है, चलिए चार्ज हमको समझ में आ गया कि चार्ज क्या होता है भाई। चार्ज हम लोग जो भी किसी वस्तु को, जैसे तार हो चाहे जिसमें बिजली हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, और जो हम उसको अगर हमको टच हो जाता है, अचानक टच हो जाता है, तो जो हमको करंट लगता है, यानी ठीक है, जो हमको मतलब कहते हैं कि हमको करंट लग गया, वही आपका करंट क्या कहलाता है, तो आवेश है। वो किसके कारण होता है, तो आवेश के कारण होता है। आपके पास एक मतलब थोड़ा सा सेकेंड के लिए बहुत मात्रा में क्या आ जाती है, आवेश आ जाती है, जिसके कारण मेरे हाथ क्या होता है, झिंझना जाते हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसके दूसरे परिभाषा की अगर बात करते हैं, ठीक है भाई, तो इस रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, वह किसी वस्तु का वह गुण है जो उसके समीप आने पर क्या करने पर भाई, आने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या होता है, अनुभव होता है। क्या होता है, अनुभव होता है। उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं भाई, उसे हम आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आवेश कहते हैं। याद रहेगा भाई, हाँ याद रहेगा। इसको कॉपी से लिख लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आप इसके बारे में आप जान चुके भाई कि इसे हम लोग की से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग एक नोट में लिख ले, एक नोट क्या है, यही नोट, उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप नोट में यही लिखिएगा कि इसका एसआई मात्रक, इसका किसका भाई, आवेश का। किसका भाई, आवेश का। तो आवेश का एसआई जो मात्रक होता है वह क्या होता है, गुलाम होता है। वह क्या होता है, क्या होता है भाई, गुलाम होता है। मात्रक एसआई मात्रक गुलाम होता है। क्या होता है भाई, गुलाम होता है। याद रहेगा भाई, हाँ याद रहेगा। जिसे हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं, तो सी के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग सूचित करते हैं। याद रहेगा भाई, हाँ याद रहेगा। अब नोट नंबर 2 में हम लोग ये देखें कि नोट नंबर 2 क्या होता है, कि इसका जो आपका यह एक अदिश राशि होता है। कौन सा राशि होता है भाई, अदिश राशि होता है। क्या होता है भाई, अदिश राशि होता है। ठीक है भाई, क्या होता है भाई, अदिश राशि होता है। ठीक भाई, चले अदिश राशि होता है। याद रहेगा भाई, हाँ याद रहेगा। चले अब इनके हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है भाई, हाँ लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्द से जल्द आगे की तरफ हम लोग बढ़े।
अब देखें, अब हम लोग जानेंगे, ठीक है भाई, कि आवेश किस प्रकार, किसका प्रकार भाई, आवेश का प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, क्या होता है भाई, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आप देखिए, जो टाइप्स ऑफ क्या होता है, चार्ज होता है, उसमें हम लोग एक होता है धन आवेश, एक क्या होता है भाई, धन आवेश, एक क्या होता है, धन आवेश, यानी इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। किसके चार्ज के नाम से भाई, पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं, याद रहेगा भाई। हाँ, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज, और एक यहाँ पर हम लोग लिखते, यानी जो ऋण आवेश होता है, कौन आवेश होता है भाई, ऋण आवेश, ठीक है भाई। चलिए देखिए हम लोग ऋण आवेश, तो ऋण आवेश के देखें आप भाई, इसको हम लोग निगेटिव चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, निगेटिव चार्ज कहते हैं। अब हम इसको बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। तो जो आपका धन आवेश होता है, जो आपका क्या होता है भाई, धन आवेश होता है, यानी जो धन जो मतलब डोनर, जो त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भाई, त्याग करता है, यानी सिंपल से हम लोग लिख ले, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, क्या करता है, त्याग करता है, ठीक है भाई। यानी डोनर, जो किसको कहते हैं हम लोग, डोनर या लूज, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, रिलीज यानी छोड़ता है, क्या करता है भाई, छोड़ता है, उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, धन आवेश के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। क्या करते हैं भाई, धन आवेश के नाम से। अरे धनी लोग नहीं जानते हैं, धनी लोग मतलब जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, वो मतलब जिसके पास ज्यादा क्या होता है, पैसा होता है, वो क्या करता है, किसी को दूसरे को नहीं देता है, तो उसी को तो धनी कहते हैं ना। तो जो धन देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धन कहते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, यानी धनिक लोग कहते हैं कि नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन को देता है, यानी उसको फिजिक्स के रूप में हम लोग धन आवेश के क्या करते हैं, नाम से जानते हैं। अब जो भाई, जो धन को क्या करता है, लेता है, जो मतलब किसी से पैसा लेता है, उसको हम लोग कहते हैं कर्जदार, क्या कहते हैं, कर्जदार। उसको दूसरे भाषा में हम लोग कहते हैं ऋणदारी। कौन सी भाई, ऋणदारी, ठीक है ना, यानी कर्जदारी जिसको हम लोग करते थे, ऋणदारी हो गया। तो उसी के कारण यह जो क्या बन गया, ऋण आवेश हो गया। ऋण आवेश का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन कोई क्या करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन कोई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को भाई ग्रहण करता है, याद रहेगा भाई, ग्रहण करता है, ठीक है ना भाई। तो सिंपल से अगर छोटे से इसके भाषा में करना है, अगर इसको तो एक छोटे से याद रखना, अब इसको लंबा में लिखना है तो केवल इसमें जोड़ देना है कि वैसे आवेश जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, त्याग करता हो, उसको हम लोग धन आवेश के नाम से जानते हैं। किस आवेश के नाम से भाई, धन आवेश के नाम से जानते हैं। यानी जो बैटरी पर देखते हैं एक प्लस लिखा रहता है, एक क्या लिखा रहता है, माइनस लिखा रहता है। तो यानी प्लस से सोचिएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलता है, किस पर जाता है, तो ऋण पर जाता है, ठीक है भाई। जो आपका ऋण आवेश, तो वैसे आवेश जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, ग्रहण करता हो, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो ऋण आवेश के नाम से जानते हैं। बताया समझ में, हाँ आया, आगे बढ़े, हाँ बढ़िए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इनके हम लोग कुछ क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है भाई। चले देखिए, तो अब हम लोग बात करते हैं आवेश का गुण। किसका गुण भाई, आवेश का गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अब देखना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो आप लोग देखते हैं अपने दैनिक जीवन में कि भाई, अब देखिए कि अगर एक हम यहाँ से ले ले, एक छोटा सा लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग लड़का ले लें, प्लस लड़का ले लें, ये इसको हम लोग हटा दें,
थोड़ा मजेदार होगा यही थोड़ा। तो अगर लड़का लड़का और यहां से दे दे हम, हंसी वाला है बात, ठीक है भाई। तो देखिए इन दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण यानी क्या होता है, यानी दुश्मनी होता है। क्या होता है, दुश्मनी। दुश्मनी कहने का मतलब, अब देखिए दूसरे स्टेप में इसमें आता है क्या कि अगर हम लोग एक लड़का ले ले और प्लस एक क्या ले ले, लड़की ले ले, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्यार होता है कि नहीं भाई? हाँ होता है, बहुत अच्छा। देख भाई लड़का लड़का में कभी पटता नहीं, तुमको भी मालूम है, कभी पटता नहीं है, यानी सेम सेम जेंडर रहेंगे तो कभी पटता नहीं है, यानी उसमें दुश्मनी होता है। अगर लड़की लड़की भी हो तो उसमें भी क्या होगी, दुश्मनी होगी। अगर लड़का लड़की होगी तो क्या होगा भी, यानी अट्रैक्शन होगा, यानी प्यार होगा। याद रहेगा भाई? हाँ, तो यही नियम किस पर भी लागू होता है भाई, चार्ज पर भी लागू होता है। किस पर लागू होता है भाई, चार्ज पर भी लागू होता है। हम लोग देखे भाई क्या होता है, देख लेते हैं। देख भाई तो यानी सेम कैटेगरी रहेगा। तो फर्स्ट में हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो आपका प्लस होता है, यानी प्लस है, और प्लस और किसको भाई, यानी प्लस को हम लोग मिला देंगे तो यानी दुश्मनी होगा। दुश्मनी में कहने का मतलब कि वो भागेगा उधर, हम भागेंगे इधर। तो यानी इस दोनों को भागने की प्रक्रिया को हम लोग प्रतिकर्षण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई, प्रतिकर्षण के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार अगर ऋण आवेश और कौन सा आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, तो उसमें भी क्या होगा, तो आपका प्रतिकर्षण होगा। उसमें भी क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण होगा। उसमें भी क्या होगा भाई, रिपल्सन। लिख देख लेना भाई मैंने। इसमें भी क्या होगा, आपका प्रतिकर्षण होगा। इसमें क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण होगा। अब जैसे हम लोग दूसरे स्टेप पे अगर बात करते हैं तो दूसरे स्टेप में ये देखे कि अगर प्लस हो और क्या हो भाई, माइनस हो, और क्या भाई माइनस हो, माइनस या प्लस हो, तो उसमें क्या होता है, दोनों में दोनों कंडीशन में आपका क्या होता है, यानी अट्रैक्शन होता है, यानी आकर्षण होता है। क्या होता है भाई, आकर्षण होता है। याद रहेगा भाई? हाँ याद रहेगा। चलिए भाई, यानी अट्रैक्शन होता है। क्या होता है भाई, अट्रैक्शन। देख लेना भाई, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है भाई, अट्रैक्शन होता है। याद रहेगा भाई? हाँ याद रहेगा। चलिए एक प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़े कि पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई जो प्लस प्लस है, यानी धन आवेश और धन आवेश और ऋण आवेश और ऋण आवेश के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और धन और ऋण के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। यानी एक जगह आकर क्या होते हैं, मिलते हैं। बल्कि धन धन होगा तो एक दूसरे से भागने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। याद रहेगा भाई? ठीक है भाई। जैसे मान लो कि भाई ये भी धन ये भी धन, अब इस दोनों को मिलाएंगे तो सटने की कोशिश नहीं करेगा। अगर मान ले भाई ये ऋण होगी, ये भी क्या होगी, ऋण, तो ये भी एक दूसरे के सटने की कोशिश नहीं करेगा। याद रहेगा भाई? हाँ याद रहेगा। चल भाई एक और एग्जाम्पल पर हम समझाते हैं इसको अच्छे से कि देख भाई अब वो कौन सा एग्जाम्पल है। अब तो देख भाई कि अगर एक धनिक व्यक्ति और एक मतलब इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखें, एक धनी और प्लस फिर से एक और धनी व्यक्ति, दूसरा धनी, तो इस दोनों के बीच कभी पटता नहीं है। कभी कभी तो मतलब कभी ना कभी इसके बीच क्या होता है, दुश्मनी होता ही रहता है। ठीक है। उसी प्रकार अगर अमीर सॉरी गरीब गरीब ले लो तो गरीब गरीब के बीच भी क्या होता है, कभी मतलब एक साथ वह मिलकर नहीं रहते हैं, वह एक साथ मिलकर नहीं रहते हैं। वो कहता कि हम इधर भागेंगे, ये कहता कि हम इधर भागेंगे। तो यानी इसके बीच भी क्या होता है, दुश्मनी होता है। इसके बीच क्या होता है भाई, दुश्मनी होता है। ठीक है। बल्कि आप एक धनी ले लीजिए, क्या ले लीजिए, धनी ले लीजिए, ठीक है ना भाई, और एक किसी में क्या कर दीजिए, गरीब को लगा दीजिए। तो ये हमेशा हमेशा
प्यार करेंगे, यानी एक साथ क्या होंगे, रहेंगे। यानी कितनों भी ये धनिक व्यक्ति इस गरीब को कितनों भी दिक्कत कर दे, कितनों भी कठिनाई कर दे, तभी गरीब व्यक्ति धनिक के पास क्या होगा, जाएगा। क्यों जाएगा? अपने भरण पोषण करने के लिए ही जाएगा। तो यानी उसका अंदर क्या है, अट्रैक्शन है कि भाई हम उसके पास जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। आगे बढ़े भाई? हाँ बढ़िए। चल, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी सीखे, यानी एक समान, यानी सजातीय आवेश के बीच, सजातीय आवेश के बीच, आवेश के बीच क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। किंतु विजातीय आवेश के बीच, किसके बीच? विजातीय आवेश के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है भाई? आकर्षण होता है, यानी अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा? हाँ आ गया होगा। चल भाई आगे बढ़े। हाँ बढ़े। अब दूसरे प्रॉपर्टीज के हम लोग बारे में बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम दूसरे प्रॉपर्टीज के, इसमें मान लीजिए कि आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम जब भी इलेक्ट्रॉन, आप अभी इसके पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मौलिक कण होते हैं उस मौलिक कण में आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ 3 मौलिक कणों से मिलकर क्या है, बना हुआ है। हाँ मालूम है, कितने मौलिक कणों से भाई? 3 मौलिक कणों से क्या है, बना हुआ है। वो कितने, उसमें सबसे छोटा कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे छोटा कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। जब वो सबसे छोटा है तो फिर से उसको हम लोग डिवाइड, यानी उसको तोड़ सकते नहीं है। तो इसीलिए हम जब भी इस 10 इलेक्ट्रॉन में से, अरे भाई हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। बल्कि अगर आपसे हम कहें भाई कि क्या आप 1/2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्या 3/2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्या 6/4 इलेक्ट्रॉन 6/4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि यह किसके रूप में है? भिन्न के रूप में है। यानी भिन्न के रूप में है, वो इलेक्ट्रॉन से भी क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। वो इलेक्ट्रॉन से भी क्या हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है। हम 0.2 इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकाल सकते हैं। हम जब भी निकालेंगे तो एक पूर्णांक के रूप में ही क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, भिन्न के रूप में निकाल नहीं सकते हैं। आपको हम जब भी कहें कि आप इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, निकालिए तो निकाल सकते हैं। 2 कहें तो 2 भी निकाल सकते हैं, 3 कहें तो 3 भी निकाल सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि इसमें से 1/5 इलेक्ट्रॉन निकालें तो वह क्या है, असंभव है। हम 1/5 इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि उस पार्टिकल्स में जो मौलिक कण है, उस मौलिक कण में सबसे छोटा कौन है, तो इलेक्ट्रॉन है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो दुनिया के सबसे छोटा मतलब कण है वह इलेक्ट्रॉन है। वह क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? हाँ चले आगे बढ़ते हैं। चले, तो इसमें दूसरा प्रॉपर्टी ये सीखे कि भाई जब भी इलेक्ट्रॉन होगा वह एक पूर्णांक यानी पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। कि यानी जो आवेश होते हैं, यानी जो क्या होते हैं, आवेश होते हैं, तो आवेश के जो कण होते हैं, यह आवेश के कण एक पूर्ण गुणज के रूप में, एक किसके रूप में भाई? एक पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। एक पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं, गुणज के रूप में होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए रूप में होते हैं। अब इसको हम समझे होते, ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, बल्कि आपसे अगर कहे दे कि भाई 1/2 0.25 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है भाई? हाँ चले आगे बढ़ते हैं। तो अब तो पार्टिकल से देख भाई, अब हम लोग यहाँ से समझेंगे कि इसी पर अभी 2 ही हम लोग जो गुण है दूसरे पे ही सीखेंगे। देखिए कैसे भाई, मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी वस्तु है।
इस वस्तु से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी जो Q है वह Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। Q बराबर हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। Q बराबर हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। Q बराबर हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ऐसे कहाँ तक निकाल सकते हैं, तो अनंत निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना निकाल सकते हैं भाई, अनंत निकाल सकते हैं। तो ऐसे मेरा जो फॉर्मूला होगा वह Q इक्वल टू क्या होगा भाई, Q इक्वल टू Ne, Q इक्वल टू क्या होगा, Ne। ठीक है भाई, यानी यहाँ से आपका जो फॉर्मूला एक मिला Q इक्वल टू Ne, तो N बराबर होगा Q अपॉन क्या भाई, E, Q अपॉन E। अब हम लोग जानेंगे कि जो आपका या जहाँ Q इक्वल टू आपका क्या है, आवेश है। Q इक्वल टू क्या है भाई, आवेश है। Q इक्वल टू क्या है भाई, आवेश है। ठीक भाई, अब देखिए N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इलेक्ट्रॉनों की क्या है भाई, संख्या है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो E है आप इसको पहले से जान चुके हैं कि यह आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यह आपका क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन है। बहुत अच्छा, हाँ समझ में आया सर। चलिए, तो अभी हम लोग समझ गए कि इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 5 निकाल सकते हैं। ऐसे कितना निकाल सकते हैं, अनंत निकाल सकते हैं। तो यानी n इलेक्ट्रॉन में से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो Q इक्वल टू कितना हो गया, Na। क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया भाई। तो इसलिए Q इक्वल टू Na, तो n इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन E। तो Q इक्वल टू कितना, आवेश। Q इक्वल टू क्या होता है, आवेश। Q को क्या कहते हैं हम लोग, आवेश कहते हैं। N को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। जो E है आप जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन है भाई। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। हाँ होता है। चलिए आगे बढ़े भाई, हाँ आगे बढ़िए। चलिए अब एक क्वेश्चन इस पर हम लोग बना लें, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ाते। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि आपसे, अगर आपसे कोई पूछता है कि एक कूलम, कितने कूलम, एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है भाई, हाँ चलिए देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी भाई तो देख, हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दे चुका है चलो कितने इलेक्ट्रॉन, Na, मतलब एक कूलम आवेश। तो कूलम यानी कूलम किसका मात्रक है भाई, आवेश का। किसका मात्रक है, आवेश का। चल भाई, तो यहाँ से हम लोग देखें पहले, तो यानी कूलम हम मात्रक से समझ चुके कि जो हमको Q दिया है वह कितना दिया है, तो 1 दिया है। कितना दिया भाई, 1 दिया है। तो Q इक्वल टू कितना भाई, 1 कूलम। कितना कूलम भाई, 1 कूलम। आप पढ़ चुके हैं सबसे पहले कि E इक्वल टू कितना, इक्वल टू भाई, E इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। कितना कूलम भाई, 19 कूलम। तो आपको क्या निकालना है भाई, N निकालना है। क्या निकालना है भाई, N निकालना है। ठीक है भाई, चलो भाई देखते हैं। तो n बराबर हम लिखवा चुके हैं कि भाई Q ओपन क्या होता है, तो E होता है। बोल भाई Q बराबर कितना है, 1 है सर। कितना है सर, 1 है। तो 1 अपॉन कितना लिखेंगे, 1.6 इंटू माइनस 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम से कूलम क्या हुआ, कैंसिल हुआ। कूलम से कूलम क्या हुआ, कैंसिल हुआ। तो n इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻ कितना कूलम, 1 कूलम। तो n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 10/16 इंटू 10⁻⁻, सॉरी माइनस है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा भाई, प्लस होगा 19। कितना हो गया, 19 हो गया। जल्द से इसको उतारे। चले भाई इसको मिटाए, हाँ मिटाइए। चले लिखिए जल्द से। चले देखें, तो n इक्वल टू 10 अपॉन कितना आएगा भाई, 6 आएगा। तो अब देखिए इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग 80 लिखते हैं, तो इस पर एक जीरो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1.625 इंटू 10 की पावर कितना इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन भाई,
1 कूलम आवेश में, यानी 1 कूलम आवेश अगर हम तार में क्या करें, प्रवाहित करें, तो उसमें 1.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक साथ प्रवाहित होता है। कितने साथ प्रवाहित होता है, एक साथ प्रवाहित होता है। तो हम लोग समझिए भाई कि 1 कूलम, इसको मिटाए में हम मिटाए। तो अब देखें, यहां से हम लोग देखने की कोशिश किए कि भाई देख भाई, यहां से क्या हुआ, 1 कूलम आवेश, कितने कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश। तो 1 कूलम आवेश बराबर 6.25 गुणे 10 का पावर कितना हो गया भाई, 18 हो गया। तो तू सोच के बता भाई कि अगर 1 कूलम बराबर इतना, तो 2 कूलम बराबर कितना होगा। क्या करेंगे भाई, गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे, देख तो भाई अभी तुमको बताते हैं कि मान ले कि 1 कलम के दाम तुम्हारे पास है 10 रुपया। कितना रुपया भाई, 10 रुपया। तो बोल भाई दो पेन का दाम कितना रुपया होगा। हाँ सर 20 रुपया होगा। कैसे होगा भाई, हाँ सर गुणा करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो गुणा कर देंगे भाई। तो कितना रुपया हो जाएगा, 20 रुपया। अब मान ले भाई तुमसे पूछ दे 3 रुपया, तो बता भाई क्या होगा। तो 10 में कितने से गुणा करेंगे भाई, 3 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 3 से। तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी है कि 1 कूलम आवेश बराबर इतना इलेक्ट्रॉन, तो 2 कूलम आवेश बराबर 2 × 6.25 गुणे 10 के पावर कितना होगा, 18 होगा। मान ली कि भाई 3 कूलम आवेश, कितना कूलम आवेश, 3 कूलम आवेश। तो बोल भाई 3 × 6.25 गुणे 10 के पावर कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर मान ले कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन बोल दे, कितने इलेक्ट्रॉन बोल दे भाई, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बोल भाई 4 × कितना होगा, 6.25 गुणे 10 का पावर कितना भाई, 18 इलेक्ट्रॉन। यही मेरा क्या आ जाएगा। बोल भाई समझ में आया कि नहीं। हाँ सर समझ में आ गया। चल आगे बढ़े। हाँ बढ़िए सर। अब इन कितने प्रॉपर्टी से हम लोग सीखे, 2 प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी ये था कि भाई धन आवेश और ऋण आवेश में मतलब सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेश के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। हम लोग दूसरा ये स्टेप सीखे कि भाई जो इलेक्ट्रॉन होता है एक पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी एक पूर्णांक के रूप में होता है। उसको हम कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जब भी हम निकालेंगे तो उसको पूर्णांक के रूप में ही निकालेंगे, यानी -1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो +2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। ठीक भाई। हाँ चले आगे बढ़ रहे, ठीक है। चले थोड़ा सा और हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, उसके बारे में आप लोग जानेंगे कि जो आपके घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, जो विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, उसके बारे में। तो जैसे आप भोजन करते हैं, क्या करते हैं भाई, भोजन। तो भोजन करते हैं तो मुंह से उठा कर नहीं करते हैं, हाथ से उठा करते हैं। किससे करते हैं, हाथ से। तो जो हाथ से उठा रहे हैं, हाथ से उठा कर कहाँ, मुंह में डाल रहे हैं। तो जो उठा रहे हैं यानी जो आपका हाथ है वह क्या कर रहा है, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेके जाने का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है भाई, कार्य कर रहा है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो आपके घरों में तार लगा है उस तार में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रोटॉन को उठा कर उस स्थान तक जहां बल्ब है उस स्थान तक ले जाने का क्या करता है, कार्य करता है। समझ में। तो जो यानी जो भोजन है, भोजन जो हम लोग भोजन करते हैं वह भोजन आपका क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या भाई, प्रोटॉन जो जिस प्रकार हमको क्या करता है, एनर्जी देता है। उसी प्रकार जो विद्युत धारा होता है, तो विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन थोड़ी एनर्जी देता है। कौन एनर्जी देता है, प्रोटॉन देता है। कौन देता है भाई, प्रोटॉन। याद रहेगा ना। बल्कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ले जाने का कार्य करता है। वो जितना ही जल्दी लेके जाएगा। अब बताइए जितना ही जल्दी मतलब अपने हाथ से उठा कर खाइएगा उतना ही आपका पेट क्या होगा, भरते जाएगा, एनर्जी ज्यादा होगा कि नहीं। हाँ, तो उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जितने ही रेसी से जाएगा यानी जितने ही स्पीड से उतने ही प्रोटॉन क्या होगा, जल्द जाएगा कि नहीं, तो उसका वोल्टेज भी क्या होगा, बढ़ेगा। आया समझ। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, ले जाने का कार्य करता है। बल्कि प्रोटॉन क्या करता है भाई, एनर्जी देता है। क्या देता है भाई, एनर्जी देता है। उसी एनर्जी के कारण आपका जो बल्ब होता है, जो पंखे होते हैं, जितने सारे आपको विद्युतीय उपकरण होते हैं वो प्रोटॉन के सहारे ही, प्रोटॉन ऊर्जा के सहारे ही क्या होते हैं, चलते हैं। ठीक है भाई। अभी 2 प्रॉपर्टीज पढ़ लें। ठीक है। पहला प्रॉपर्टी सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण, विजातीय आवेश के बीच आकर्षण। ठीक। आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक पूर्ण गुणज के रूप में होते हैं। ठीक है भाई। चल ठीक है भाई। अब हम लोग एक और हम लोग इसके फॉर्मूले के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर ले। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा सोचिए यार। आप देखिए कि जैसे ये मेरा बल्ब जो लगा है दोनों साइड, ठीक है भाई। अब मान लीजिए कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने हाथ को जैसे गर्म कर ऐसे रगड़ रहे हैं।
तो रगड़ते समय में आप देख रहे हैं कि समय लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, जितने ही हम समय तक, जितने अधिक समय तक गर्म मतलब इसको रगड़ रहे हैं, उतने ही हाथ क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है कि नहीं भाई। तो हम आपको बता चुके थे कि फिजिक्स में आपको दो ही नहीं बताया, तो सुन लीजिए कि फिजिक्स में दो ही टर्म है कि अगर एक चीज को बढ़ाइए तो दूसरा चीज अगर बढ़ता है तो यानी उस कंडीशन में हम उसको समानुपाती कहते हैं। समानुपाती कहने का मतलब कि उसको हमेशा हम किस में लिखते हैं, अंश में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, अंश में। और जब एक चीज को बढ़ाइए और दूसरा चीज क्या होता है, घटता है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, हर में लिखते हैं। क्लियर होगी। बल्कि हमको यहाँ से देखिए क्या पड़ेगा, तो भाई अपने हाथ को क्या कर रहे हैं, जितने देर तक, जितने समय तक अधिक समय ले रहे हैं, उतने ही अधिक समय के बाद मेरा हाथ उतना ही गर्म होते जा रहा है। यानी वो गर्म क्या है, आवेश है। वो क्या है भाई, आवेश है। तो समय को बढ़ा रहे हैं तो आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समय को बढ़ा रहे हैं तो आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आया भाई समझ में, हाँ आया। चले एक स्टेप आ गया कि भाई समय को बढ़ाएंगे तो आवेश का मान क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरे स्टेप हम लोग ध्यान से देखें। दूसरे स्टेप क्या होता है कि अगर इस वॉल्व में हम धारा के मान को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, जितने ही धारा देंगे उतने ही आवेश की मात्रा भी क्या होता है, बढ़ता है। तो हम देख रहे हैं समय को बढ़ा रहे हैं तभी आवेश बढ़ रहा है, और धारा को बढ़ा रहे हैं तभी आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ से जो मेरा तीसरा स्टेप आ गया वह आपका तीसरा हो जाएगा भाई कि Q इक्वल टू, किसका इक्वल टू भाई, यानी तीसरा जो गुण होगा वह Q इक्वल टू आपका क्या होगा, IT होगा। क्या होगा भाई, IT होगा। यानी कहने का मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में धारा को बढ़ाएंगे तो आवेश का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। हम जितने ही समय लगाएंगे उतना ही आवेश का मान भी क्या होगा, बढ़ता है। चले आया समझ में, हाँ सर आया समझ में। तो हम लोग 3 पढ़े, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा और भी हम लोग चर्चा कर ले। तो अब देखिए भाई, जो आपका यहाँ से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। किसका यूनिट भाई, आवेश का यूनिट भी निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आप पहले भी पढ़ चुके थे कि जो आवेश का मात्रक होता है वह कूलाम होता है। किसका मात्रक भाई, आवेश का जो मात्रक है वह क्या होता है, कूलाम होता है। तो अब देखिए यहाँ से जो आपका आई है, तो आई के बारे में आप नहीं जानते हैं, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यानी आई जो होता है वह विद्युत धारा होता है। क्या होता है भाई, विद्युत धारा होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, आप जो फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े होंगे, यानी मूल राशियां पढ़े होंगे, जो किस क्लास में भाई, 9th क्लास में, तो उसमें पढ़े होंगे कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वह एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ए से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, आप समय का मात्रक भी पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या होता था, सेकेंड होता था। क्या होता था भाई, सेकेंड होता था। तो अगर हम लोग इसमें चर्चा करें कि एक कूलाम, कितनी कूलाम भाई, एक कूलाम, तो एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। कितना सेकेंड भाई, 1 सेकेंड। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग को 1 कूलाम की अगर आवश्यकता हो तो हम लोग 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक क्या करना पड़ेगा, प्रवाहित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, प्रवाहित करना पड़ेगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल ले, अगर मान लीजिए कि अगर 2 कूलाम चाहिए आपको, कितने कूलाम भाई, 2 कूलाम। तो अब सोचिए कि अगर हम 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कितने समय तक प्रवाहित करना पड़ेगा, तो 1 सेकेंड तक। कितने सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक। कितने सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक। कि 2 से गुणा करेंगे तो भाई 2 आ जाएगा। मान लीजिए कि भाई आपको 3 कूलाम आवेश चाहिए। कितना कूलाम आवेश भाई, 3 कूलाम आवेश चाहिए। तो जैसे आपको 3 कूलाम आवेश चाहिए तो 3 एम्पियर अगर हम लोग लिख लिए तो समय कितना चाहिए, तो 1 सेकेंड चाहिए। कितना चाहिए भाई, 1 सेकेंड। अगर मान लीजिए कि आपको 4 कूलाम चाहिए, तो अगर हम लोग 2 एम्पियर की धारा दे रहे हैं, कितने एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा, तो बताओ भाई कितना सेकेंड, हाँ 2 सेकेंड। कितना सेकेंड, 2 सेकेंड। क्योंकि हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 कूलाम हो गए। मान लो भाई कि तुमको 6 कूलाम चाहिए, तो बोल भाई कितना हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 अगर कूलाम लिख लिए तो बोल समय कितना चाहिए, तो 2 सेकेंड सर। कितना चाहिए, 2 सेकेंड। ठीक है भाई, चल भाई आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए। तो अब हम यहाँ से सीखने की कोशिश किए कि ये 1 कूलाम आवेश इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड भी होता है। यानी आवेश का जो मात्रक होता है वो 2 चीज होता है। यानी आवेश इक्वल टू जो होता है वह Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है। ठीक है भाई, चले आगे बढ़ते।
चलिए मिटाइए इसको, हाँ सर मिटाइए। अब हम लोग यहाँ से सीखने का ये है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई 1 कूलम अगर लिख दिए तो यानी 1 कूलम बराबर आया 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 कूलम क्या है, 1 कूलम क्या है, कूलम सॉरी 1 कूलम क्या है, ठीक है। तो 1 कूलम हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि किसी विद्युत परिपथ में, यदि किसी विद्युत, ये भी कह सकते हैं 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश विद्युत आवेश का, 1 कूलम आवेश विद्युत आवेश का वह मात्रक है, वह मात्रक है जो किसी परिपथ में, जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत, थैंक यू, इतना ही रहने दीजिए, लाइट कट गया, ठीक है भाई। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे।